बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है कंपेरेबल सेट्स। कोई से भी दो सेट कंपेरेबल होंगे अगर ए जो है वो बी का सबसेट हो या बी जो है वो ए का सबसेट हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो कंपेरेबल हैं। अगर ए बी का सबसेट ना हो एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, तो फिर हम कहेंगे कि वो कंपेरेबल नहीं है। अगर ए सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का, तो फिर वो कंपेरेबल हैं। अगर ये दोनों ही हमारे पास होल्ड ना करें तो फिर वो कंपेरेबल नहीं है। फैमिली ऑफ सेट्स और सेट ऑफ सेट्स। अगर हमने एक सेट लिया था जिसके अंदर 1, 2 और 3 ये एलिमेंट्स थे, अगर मैं ऐसा सेट लूँ जिसके एलिमेंट्स भी सेट हों तो हम कहेंगे कि वो फैमिली ऑफ सेट्स है या सेट ऑफ सेट्स है। A set whose elements are also sets is called a family of sets or set of sets। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है। पावर सेट क्या है? पावर सेट है हमारे पास किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स की कलेक्शन। A set of all subsets of a set A is called the power set of A and is denoted by P of A। P of A is equal to S such that S is a subset of A। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सेट के अंदर एक ही एलिमेंट्स है तो हमने कहा था नंबर ऑफ़ सबसेट्स क्या होंगे, 2 रेज़ टू पावर n। तो दो सबसेट होंगे हमारे पास, एक क्या है खाली सेट और एक सेट खुद से। तो किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने हैं, 2 रेज़ टू पावर n। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो वो होंगे आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3। अगर सेट के अंदर 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट क्या होंगे, खाली सेट। पहले हम सिंगलटन लिखेंगे, वो सेट जिनके अंदर एक एलिमेंट्स है 3, फिर 1,2, 1,3, 2,3 और 1, 2, 3। तो टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या है? ए अगर दो सेट हैं ए और बी, तो यूनियन आपके पास ए और बी का यूनियन क्या है, उन तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन जो या तो ए में हैं या बी में हैं या दोनों में हैं। ए यूनियन बी क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी या बोथ। इसका मतलब और का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव है, ए और बी या दोनों। तो यूनियन हमारे पास क्या है, आपके पास सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं या बी में हैं या दोनों में हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास नंबर ऑफ जो सेट्स हैं वो ज़्यादा हों, A1, A2, A3, AN, तो उनका यूनियन क्या होगा, यूनियन ऑफ आई इज़ इक्वल आई फ्राम 1 to n एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू AI फॉर एट लीस्ट 1 आई। यूनियन में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आएंगे, चाहे वो A1 में हो, चाहे वो A2 में हो, चाहे A3 में हो, चाहे AN में हो। एट लीस्ट किसी एक में वो X होना चाहिए, तो वो उनके यूनियन में आ जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम A यूनियन B लें तो A जो है वो A यूनियन B का सबसेट होगा और B जो है वो A यूनियन B का सबसेट होगा। A सेट का खाली सेट के साथ यूनियन लिया जाए तो सेट A ही आएगा। अगर सेट A का अपने आप के साथ यूनियन लिया जाए तो वो A है। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हमने पढ़ा था ना कि अगर x स्क्वायर इज़ इक्वल टू x है तो हम कहते थे कि x आइडेम्पोटेंट है। तो यहाँ पर ऑपरेशन यूनियन है, A यूनियन A किया तो आंसर A आया, मतलब कि ये यूनियन ऑफ सेट जो है वो आइडेम्पोटेंट है। यूनियन ऑफ सेट्स इज़ कम्यूटेटिव। ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा और हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, दो सेट ए और बी हैं तो उनकी इंटरसेक्शन क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन में एंड है और यूनियन में और था, मतलब या ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है, जो कॉमन है, जो ए में भी है और जो बी में भी है, ये वो उनका इंटरसेक्शन है। जैसे एक सेट ए है और बी, 1, 2, 3 और 1, 2, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। 1 ए में है 1 बी में भी है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 2 ए में है 2 बी में भी है तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अगर इसी तरह से हमारे पास n सेट हों, A1, A2, A3 अप टू AN, तो उनका इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ AI
आई फ्राम 1 to n x सच डैट x बिलोंग्स टू ए आई फॉर एवरी आई, यानी x हर ए आई में हो, x A1 में भी हो, x A2 में भी हो, A3 में भी हो, AN में भी हो, तो फिर वो इंटरसेक्शन में आएगा। सिमिलरली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम A इंटरसेक्शन B करें तो A इंटरसेक्शन B जो है वो A का सबसेट है। जैसे हमने यहाँ पर A इंटरसेक्शन B लिया 1 2, तो ये A इंटरसेक्शन B जो है वो A का सबसेट है। A इंटरसेक्शन B जो है वो B का भी सबसेट है। A का खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो खाली सेट एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि A हर वो एलिमेंट्स जो A में भी हैं B में भी हैं, तो A में तो एलिमेंट्स हैं, B में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट है। इंटरसेक्शन जो है वो भी हमारे पास आइडेम्पोटेंट है कि हम A का इंटरसेक्शन A के साथ ही लें तो आंसर में हमें A ही मिलेगा। इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। डिसजॉइंट सेट क्या है? ऐसे सेट जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अगर हम डायग्राम की मदद से देखें, अगर ये सेट A है और ये सेट B है तो ये डिसजॉइंट हैं, यानी टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ़ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो या उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, खाली सेट हो, तो वो डिसजॉइंट सेट हैं। जैसे ए सेट हमारे पास ये था और बी सेट है 4 6 एंड 8, इनका इंटरसेक्शन ले तो वो खाली सेट है। ओवरलैपिंग सेट क्या है? ऐसे सेट हैं कि जो इफ़ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ नॉन एम्प्टी बट नाइदर इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर। इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास एम्प्टी ना हो, लेकिन ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के सबसेट भी नहीं होने चाहिए। अगर हम डायग्राम की मदद से देखें, अगर ये ए है और ये बी है तो इनमें ये पोर्शन कॉमन है। अब ना तो ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, तो ये ओवरलैपिंग सेट हैं। जैसे ए हमारे पास 1 4 7 था और बी 2 4 6 था, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो 4 है और ये दोनों एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है, तो ये ओवरलैप करते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है और एक सेट सी है, जिनके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, यूनियन इंटरसेक्शन, यानी ये सेट अंडर कंसिडरेशन है, ज़ेर बहस हैं, ज़ेर गौर हैं, और एक सेट यू है, यू के अंदर ए के एलिमेंट्स भी हैं, यू के अंदर बी के एलिमेंट्स भी हैं, यू के अंदर सी के एलिमेंट्स भी हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट है जो अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स हैं उनके तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करे। अ सेट विच कंटेन्स all the possible elements of sets under consideration is called universal set, या इसे हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। if any mathematical discussion in any mathematical discussion we consider all the sets to be subsets of a given fixed set known as the universal set, it is denoted by u or x. for example हमारे पास सेट ए है MSc स्टूडेंट्स ऑफ यूर यूनिवर्सिटी, और बी सेट है ऑफ आल बॉयज़ इन यूर यूनिवर्सिटी, और सी सेट है तमाम गर्ल्स जो हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। द सेट ऑफ आल स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी इज़ यूनिवर्सल सेट, यानी MSc की क्लास के बच्चों का एक सेट बनाया, यूनिवर्सिटी के जो बॉयज़ हैं उनका एक सेट बनाया, यूनिवर्सिटी की जो गर्ल्स हैं उनका एक सेट बनाया, और यूनिवर्सिटी के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट बनाया, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा यहाँ पर। डिफरेंस क्या है हमारे पास कि अगर दो सेट ए और बी हैं, ए एंड बी, तो ए डिफरेंस बी का मतलब ये है वो एलिमेंट्स जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ अ सेट ऑफ आल एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड नॉट इन बी, जो ए में हों लेकिन बी में ना हों। जैसे हमारे पास ए सेट है 2 4 6 7 और 8, और बी हमारे पास है 1 4 6 और 8। इनका डिफरेंस लें तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं हैं, तो 2 ए में है बी में नहीं है, उसके अलावा 7 ए में है बी में नहीं है, तो 2 और 7 इनका डिफरेंस होगा। और बी माइनस ए का मतलब क्या है? वो एलिमेंट्स जो बी में हैं लेकिन ए में नहीं हैं, तो वो हमारे पास 1 है। अब ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, मतलब यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता। कम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा हम यूनिवर्सल सेट से लेंगे। कम्प्लीमेंट भी हमारे पास डिफरेंस ही है, लेकिन उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूनिवर्सल सेट को। सेट यू हमारे पास कोई गिवन था यूनिवर्सल सेट और ए उसका सबसेट था, तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये है यू माइनस ए, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो यू में हैं लेकिन ए में नहीं हैं।
जो यू में है और ए में नहीं है, यहाँ पर डज नाट आएगा, एक्स डज नाट बिलोंग्स टू ए, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नाट बिलोंग्स टू ए, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट है। और अगर हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया है, अगर दोबारा से उसका कम्प्लीमेंट फाइंड करें तो वो ए आएगा। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, यू माइनस ए, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेट फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए है और ये यू है, यू माइनस ए करेंगे तो ये एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर अब हम दोबारा से यू, अब ए सी हमने कैलकुलेट किया तो वो ये आया, जब दोबारा से इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ये पोर्शन हमें आंसर में देगा। मतलब ए कम्प्लीमेंट का दोबारा से कम्प्लीमेंट लें तो वो आंसर हमारे पास क्या है, वो ए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यू हमारे पास था 1 से लेकर 3 तक और ए हमारे पास था जी 1, अगर हम इसका कम्प्लीमेंट लें ए कम्प्लीमेंट तो वो क्या आएगा 2 और 3, ठीक है। अगर मैं दोबारा से इसका कम्प्लीमेंट लूँ तो वो क्या आएगा, यू डिफरेंस 2 3, तो वो एलिमेंट्स जो यू में हैं लेकिन इसमें नहीं है तो वो 1 है। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी हमारे पास क्या है कि ऑल द लॉज ऑफ अलजबरा ऑफ सेट्स रिमेन ट्रू इफ़ वी इंटरचेंज यूनियन एंड इंटरसेक्शन एज आल्सो द यूनिवर्सल सेट एंड द नल सेट। अगर हमारे पास कोई लॉ है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, देन इट्स डुअल इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, यूनियन को इंटरसेक्शन से तब्दील कर देंगे तो हमारे पास इसका डुअल आ जाएगा। वो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, आगे हम देखेंगे। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट खाली सेट है तो इसका डुअल कैसे ऑब्टेन होगा, खाली सेट को यूनिवर्सल सेट से रिप्लेस कर दें और इंटरसेक्शन को यूनियन से, तो डुअल क्या बनेगा, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल की थी 1 2 3 और ए हमारे पास था 1, हमने इसका कम्प्लीमेंट लिया तो 2 3 आया। अब ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, यू था। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कि अगर ए यूनियन बी है तो ये बराबर होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट। अगर यहाँ इंटरसेक्शन था तो होल का कम्प्लीमेंट है तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। आगे हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस जो है इसकी जब हम ग्रुप थ्योरी करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि रिंग थ्योरी में कि जो पावर सेट है वो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिहाज से हमारे पास ग्रुप बनता है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द सेट ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एंड इज़ डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। ए डिफरेंस बी क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए का ए के साथ जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या होगा, ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस बी। तो ये भी खाली सेट आएगा, ये भी खाली सेट, तो ये हमारे पास फाई आ जाएगा। उसके बाद अगर हम ए का फाई के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें तो वो है ए डिफरेंस फाई यूनियन फाई डिफरेंस ए। तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो ए में हैं लेकिन फाई में नहीं है तो वो ए आएगा, और सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो फाई में है लेकिन ए में नहीं है, तो फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो खाली सेट आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए। उसके अलावा अगर हम ए का बी के साथ लें डिफरेंस तो वो बराबर होगा बी का डिफरेंस ए के साथ। यूनियन ऑफ सेट्स इज़ कम्यूटेटिव। आगे इसी तरह से हम एसोसिएटिव लॉ भी फाइंड कर सकते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नॉट एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास। इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, लेट आई जो है वो हमारे पास एक गिवन सेट है और उस आई में से हम सिंबल्स लेंगे 1 2 3 4 टू ईच आई। अगर इस आई के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं हर आई के लिए हमारे पास कोई सेट ए आई हो, टू ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई देयर कोरेस्पोंड द सेट ए आई, तो उन तमाम ए आईज़ की कलेक्शन जो है वो इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट है। क्या है, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। और आई क्या है, आई इंडेक्सिंग सेट है फ्रॉम विच वी टेक सिंबल्स
ऐसा सेट है जिसके अंदर से हम सिम्बल्स लेंगे 1 2 3 4, तो हर आई के लिए हमारे पास एक सेट एग्जिस्ट करे A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, तो उन सब की कलेक्शन क्या है, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स है। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली, यानी हमारे पास इनफाइनाइट कलेक्शन है सेट्स की, उनका यूनियन क्या होगा, A1 A2 A3 अप टू AN, ये हमारे पास सब सेट्स हैं, तो उनका यूनियन क्या है, AI सच डैट X बिलोंग्स टू AI फॉर एट लीस्ट वन आई। सेम वही डेफिनेशन है कि X या A में हो या B में हो या दोनों में हो। और इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे X सच डैट X बिलोंग्स टू AI फॉर एवरी I बिलोंग्स टू कैपिटल I।